Hello everyone. In this segment, we are going to discuss about an important feature from DSD HDL, which we call it as LFSR. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि LFSR क्या होता है, किस तरह से हम उसका फंक्शनिंग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं और इसका डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकता है। साथ में हम देखेंगे इसका डिफरेंट एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या हो सकता है। So let us start actually mean by LFSR. Basically, it stands for linear feedback shift register. That means LFSR is nothing but a type of linear feedback shift register. हमने पिछले वीडियो में देखा था शिफ्ट रजिस्टर्स इज नथिंग बट टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट विच होल्ड्स एंड शिफ्ट्स, यानी कि वो स्टोर भी करता है और शिफ्ट भी करता है बिट 1 by 1. यहाँ पर एक फंक्शन हम ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज लीनियरिटी. दैट मीन्स इट शुड बी शिफ्टेड इन अ लीनियर मैनर. अब इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली सच काइंड्स ऑफ डिजाइंस आर यूजफुल इनसाइड ऑफ FPGA, दैट स्टैंड्स फॉर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज. दैट मीन्स the combination of different gates, different structures when we are cascading, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं. अब LFSR का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिकली LFSR इज comprised of series of D flip flops depending on the size of LFSR. यानी कि कितने बीट का LFSR हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस हिसाब से हम नंबर ऑफ D फ्लिप फ्लॉप्स को अरेंज कर सकते हैं. अब ये जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट डायग्राम में भी देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये आता है कि सम ऑफ द स्टेट्स, स्पेशली द लास्ट वन स्टेट इज फीडबैक टू सिस्टम बाय गोइंग थ्रू द लॉजिकल XOR गेट. यानी कि LFSR का सबसे बेसिक फीचर होता है जो लास्ट का बीट होता है, जो लास्ट आउटपुट होता है, उसको हम राउट आउट कर सकते हैं इनपुट को थ्रू XOR गेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम XNOR गेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो एक स्पेशल फीचर है LFSR का. आप देखते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. यहाँ पर हमने 4 बीट कंसिडर किए हुए हैं. सो वी आर हैविंग फ्लिप फ्लॉप्स एज D0, मे बी D1, D2 और D3 कंसिडर कर सकते हैं. अब ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स कैस्केड है. डेटा जो है वो लीनियरली शिफ्ट हो रहा है. आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप टू सेकंड एंड सो ऑन टू द लास्ट वन. और हमने लास्ट 2 फ्लिप फ्लॉप्स का जो आउटपुट है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आउटपुट टर्म है और ये एक आउटपुट टर्म है. ये दोनों को हमने XOR किया है, यानी कि द लास्ट आउटपुट जो हो सकता है वो उसको हम XOR करके वी कैन प्रोवाइड इट एज अ फीडबैक टू द फर्स्ट. सो डेटा मूवमेंट जो होता है वो होता है लीनियरली, तो इसकी वजह से हम उसको बोल सकते हैं LFSR. बेसिकली स्टैंड्स फॉर लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर. अगर हम इसके ट्रूथ टेबल का बात करेंगे तो कुछ इस तरह का स्कीमेटिक हम देख सकते हैं, जहाँ पर के सबसे फर्स्ट इनपुट टर्म जो हमारे पास है वो Q0, Q1, Q2 और Q3 हम कंसिडर करेंगे, और जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है या फिर स्टेट है वो हम कंसिडर करेंगे 1 1 1 1. उसको हम रिसेट करेंगे 1 1 पे. अब इसे हम 1 1 पे रिसेट करें, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे 0 0 से तो वी नो दैट 0 XOR 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि every time there will be a shifting of only zeros, so we will not get a new sequence. Therefore we are assuming that the terms are going to be 1 1 1 1. Now we are going to XOR these 2 bits, यानी कि लास्ट 2 बिट्स को हम XOR करेंगे. सो 1 XOR 1 तो हो जाएगा 0 और 0 यहाँ पर आ जाएगा Q0 को. अब Q0 का जो प्रीवियस आउटपुट था वो शिफ्ट हो जाएगा 1 बिट से, वो आ गया यहाँ पर 1, बाद में ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा. अब ये प्रोसेस वैसे ही रिपीट होता जाएगा. अब आप देख सकते हैं पूरे ट्रुथ टेबल में एवरी टाइम लास्ट 2 बिट्स का XORing हो रहा है और वो शिफ्ट हो रहा है Q0 के ऊपर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स हमें मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर 1 0 0 0 है. अब ये 0 0 का XORing 0 हो जाएगा तो ये हो गया 0, बाद में 1 0 0. ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस वी आर लेफ्ट विथ 1 1 1 1, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी इन अ रिपीटेटिव मैनर. अब ये रिपीट कब करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बिट्स. यहाँ पर हमने 4 बिट्स लिया है तो डेफिनेटली जो कॉम्बिनेशन होता है वो होगा 2:4, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन. तो नियरली 15 बिट के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा. तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्किंग ऑफ LFSR. अब LFSR में जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो XOR गेट को हम इनपुट कनेक्ट करते हैं या फिर जो आउटपुट कनेक्टेड टू द XOR गेट है उसको हम बोल सकते हैं टैप, यानी कि यहाँ से जो बिट जा रहा है उसको हम बोल सकते हैं टैप. और जो इनिशियल वैल्यू होता है LFSR का उसको हम बोलते हैं सीड, यानी कि जो द फर्स्ट वैल्यू 1 1 1 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम कॉल कर सकते हैं सिंपली एज ए सीड. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल फंक्शनिंग ऑफ लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर. अब उसका डिफरेंट टाइप दे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है वो है फीडबैक पॉलिनोमियल. हम इसको पॉलिनोमियल टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि पावर्स में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सा स्कीमेटिक हमने कंसिडर किया विच इज ऑफ 8 बिट स्टार्टिंग फ्रॉम x⁻1 अप टू x⁻8. अब ये
डिग्री है, पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने इसको x⁻1 स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में लिखा है। और इसका जो भी आउटपुट है उसको हमने कनेक्ट किया है फीडबैक फंक्शन से। जिस पिछले स्लाइड में हमने देखा था आउटपुट ऑफ लास्ट टू फ्लिप फ्लॉप्स हमने कैस्केड किया था XOR गेट से, जो कि कनेक्टेड किया था फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अब ये फीडबैक पॉलिनोमियल को अगर हम कंसिडर करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है फंक्शन एज p, यहाँ पर हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस x6 प्लस x7। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये एक्सोरिंग करेगा द टर्म कॉल्ड एज 1 जो होता है वो होगा हमारा इनिशियल बिट। यहाँ पर हम अगर x⁻0 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो ये एक्सोरिंग है x⁻0, x⁻6 बिट और x⁻7। तो यहाँ पर जो बिट अपीयर होगा उसका x6 और x7 का जो एक्सोरिंग होगा वो फीडबैक थ्रू कनेक्टेड किया जाएगा x1 को, और वो रिपीटेबली जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हो सकता है फीडबैक पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री क्या हो सकता है, फॉर n बीट काउंटर अगर हम कंसिडर करेंगे या फिर शिफ्ट रजिस्टर कंसिडर करेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी n। यानी कि यहाँ पर हमने 8 बीट का कंसिडर किया था, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 8। तो ये लास्ट बीट आप देख सकते हो वो हो जाएगा x⁻²। तो LFSR को हम लीनियरली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नॉन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशंस जहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेट बाय नोइंग द पोजीशन ऑफ XOR गेट्स एज वेल एज द करंट पैटर्न, सो इस वजह से हम उसको बोल सकते हैं सीडो रैंडम जनरेशन में इसका बहुत सारा यूजफुलनेस हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न्स ऑफ जीरोस कैन नॉट बी अपीयर व्हेन टैप यूजेस XOR गेट। क्यों पैटर्न ऑफ जीरो नहीं आ सकता, अगर हम XOR गेट यूज कर रहे हैं और उसको हम कंटिन्यूसली 0 0 0 या फिर 1 1 दे रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली 0 0 लूप में नहीं जाएगा। अगर वो 0 में जा रहा है तो XOR गेट का जो फंक्शनैलिटी है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0 0, आउटपुट जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। तो इस वजह से अगर हम XOR गेट यूज कर रहे हैं तो हमें जो पैटर्न 0 0 का है वो नहीं मिल सकता। सिमिलरली अगर हम XNOR गेट यूज कर रहे हैं तो 1 का पैटर्न हमें नहीं मिल सकता है। आप देख सकते हो पैटर्न ऑफ ऑल वंस कैन नॉट अपीयर व्हेन टैप यूजेस XNOR गेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, XOR गेट अगर यूज कर रहे हैं तो 0 का पैटर्न नहीं आ सकता और XNOR गेट अगर यूज कर रहे हैं तो 1 का पैटर्न नहीं आ सकता। सिमिलरली कितना इटरेशंस तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इटरेशंस विल बी 2 बिट्स माइनस 1। यानी कि अगर हम 4 बिट का यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, वो नियरली हो जाएगा 15 बिट्स का कॉम्बिनेशन। तो हर 15 बिट के बाद वो रिपीट कर सकता है या फिर उसको हम बोल सकते हैं इटरेशंस। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ LFSR। अब एप्लीकेशन का अगर हम बात करते हैं तो हम उसको सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं काउंटर्स में, या फिर हम इसको यूज़ करते हैं टेस्ट पैटर्न जनरेट करने के लिए। सिमिलरली डेटा स्क्रैम्बलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलरली क्रिप्टोग्राफिकल एप्लीकेशंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पार्ट related with the important feature that is called as LFSR. I hope you understood the term of LFSR.